हेलो ट्रेडर्स। सो आज 16th ऑफ मई 2024, तो मार्केट ने एक अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट आज एंड ऑफ द डे जो हमने देखे। तो फॉर्चुनेटली आई एम एबल टू कैप्चर द मूव ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ द मूव आई एम एबल टू कैप्चर, बट द टाइम आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकॉर्ड इट फ्रॉम द कंसोल पेज। तो क्या हुआ कि that page already uh, covered by the broker, मीन कि वो ऑलरेडी डेटा वाइप्ड आउट हो चुके हैं वहाँ पे। अभी वो हमें जो बैक एंड ऑफिस होते हैं वहाँ पर जाकर अपडेट करके देखना पड़ेगा, बट दैट्स अ लॉन्ग प्रोसेस फ्रॉम माय ब्रोकर एंड। वो ज़रूर पे ज़्यादातर टाइम रह जाते हैं रात तक, बट यहाँ पर नहीं रहता है। इट वॉज फुल टाइम ब्रोकर। सो ठीक है, मैं यहाँ पर आपको फिलहाल निफ्टी का मॉर्निंग में जो हमने अपडेट दिया था वो आप देख लेंगे, तो आपको इंडिया फिक्स को ऑप्शंस के चार्ट के साथ कैसे रिलेट करना है उसके बारे में पता चलेगा। तो अभी मैं जो जिसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं एक बात तो कह सकता हूँ कि आज के मूवमेंट के बाद आने वाले 2-3 दिन में बहुत ज़्यादा मार्केट में ट्रेडर्स जो है वो लॉस करने वाले हैं। क्यों लॉस करने वाले हैं? सी रीज़न इज़ वेरी सिंपल। आज के मार्केट में जो मूवमेंट आए, 80 पैसे का, 1 रुपए का भी ऑप्शंस जितने भी थे वो 200, 250, 400 पॉइंट तक चले गए। और ये मूवमेंट क्या करते हैं, आपकी दिमाग में डिल्यूशन क्रिएट करते हैं। डिल्यूशन इन द सेंस कि मान लीजिए कोई 1 लाख के लॉस में है, कोई 10 लाख के लॉस में है। देयर आर पीपल हु आर ऑलरेडी इन लॉसेस। तो क्या होगा, the people will count their possibility of recovering the loss at the same time making millions in a single trade. क्या करेंगे? They will simply calculate the market in a way, मैं 2 रुपए में ऑप्शंस को लेता हूँ, अब ये जाएगा 100 रुपए। तो ये डिल्यूशंस लोगों में काम करते हैं, और ये मैं आज से नहीं देख रहा हूँ। आई एम इन द मार्केट फॉर मोर देन 10 years नाउ। तो डेफिनेटली मैं मार्केट को 10 साल के ऊपर मैं बहुत एक्टिवली ट्रेड कर रहा हूँ। तो आई कीप ऑन वॉचिंग दोज मार्केट, कीप ऑन वॉचिंग दोज मूवमेंट्स। और अगर आप देखेंगे कि जब भी मार्केट में इस तरीके का मूवमेंट आते हैं, तो नेक्स्ट कुछ दिन में हो सकता है कि ऐसे ही मूवमेंट आए, हो सकता है कि आने वाले 2-3 दिन में मार्केट 300-400 पॉइंट और ऊपर चला जाए, नया हाई बना ले। बट क्या नया हाई बनाएगा, उसको देखने के लिए हमें एक सिंपल कैलकुलेशन की जरूरत, दैट इज द फिबोनाची। तो अभी फिबोनाची में आपको कौन से चीजें दिख रहे हैं? दिस इज द 0.618 लेवल। यू कैन सी द 0.618 गोल्डन फिबोनाची लेवल। मार्केट ने एक ही सिंगल डे पे 0.382 के नीचे आकर 0.618 तक अपने मूवमेंट को बनाया। तो इट्स वेरी हार्ड फॉर द मार्केट नाउ टू ब्रेक द 0.618 इन अ सिंगल ट्रेड। अब ये बात की मार्केट को ये ब्रेक करने में ये हार्ड लग रहा है। क्यों? पहली बात जो मैंने ऑब्जर्व किए, दिस complete move happened due to the DII's buying in the market, and I can say one thing कि DII buying से भी ज़्यादा आज मूव मार्केट इतना लंबे मूवमेंट को पकड़ा इसी वजह से कि FIIs ने बहुत ज़्यादा सेल नहीं किए। कभी कभी कम जो लेस वल्नरेबल न्यूज़ होते हैं, जैसे कि ये लोग 4 डिजिट पे सेल कर रहे थे लास्ट एवरेज। अगर हम लोग देखें तो उसको, अगर हम लोग देखें तो आज के सेलिंग के डेटा मैंने जब देखा, इट वाज अराउंड वेरी लेस है। यहाँ पर मेरे पास नहीं है अभी। तो वो लेस सेलिंग का डेटा पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं जाकर मार्केट ने पॉजिटिवली लिया एंड ऑफ द डे तक। बाकी बहुत सारे रीजंस होते हैं, इंटरनली रीजंस होते हैं जो हमें नहीं पता, बट फिलहाल मुझे जो लगा मैंने उसके बारे में बात की। बट वो कितना मार्केट ने सेल किए, कितना मार्केट ने बाय किए, वो फिलहाल देखने की ज़रूरत हमें नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी मार्केट को ये चीज़ देखने पे सोचेंगे कि मार्केट कैसे हम लोग ऐसे मूवमेंट को आप कैप्चर कर सकते थे। मैंने तो कैप्चर कर लिया, तो आप कैसे कैप्चर कर सकते थे उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इन डिटेल।
नाउ जैसे कि मैं हमेशा फिबोनाची रिट्रेसमेंट थ्योरी का बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। जिन्होंने भी फिबोनाची क्लासेस किए हैं उनको पता है दिस इज़ द स्विंग बॉटम एंड दैट इज़ द पॉसिबल स्विंग टॉप। अब मैं अगर स्विंग बॉटम से स्विंग टॉप यानी कि मार्केट को एक डायरेक्शन, मार्केट जब भी एक प्रीवियस बॉटम को ब्रेक करते हैं तो उस वक्त मार्केट के जो पास्ट ट्रेंड होते हैं, दैट पास्ट ट्रेंड इज यूज फॉर द ड्रॉ द फिबोनाची। यानी कि जब भी मार्केट एक नया हाई को ब्रेक करता है, मान लीजिए मार्केट एक नया रेजिस्टेंस को ब्रेक किए जो कि यहाँ रेजिस्टेंस है यहाँ पर, तो ये जब मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक किए यहाँ पे, तो हमारे पास जो एस्टेब्लिश ट्रेंड है दैट ट्रेंड इज कॉल्ड द डाउन ट्रेंड। मतलब यहाँ पर मार्केट में आलिया डाउन ट्रेंड में था, तो जब भी हम लोग डाउन ट्रेंड में था ऐसे बोलते हैं, तो मार्केट को फिबोनाची ड्रॉ करने की जरूरत है इन दिस वे। अब मार्केट को जब मैं फिबोनाची से ड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे जब दिख रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो इस वक्त मुझे रेजिस्टेंसेस मिल रहा है। तो मुझे रेजिस्टेंस यहाँ पर कौन से मिला, 1.6। आलियर जब ऐसे मौके पर मार्केट ने अपने प्रीवियस बॉटम को ब्रेक किए थे, लाइक यहाँ पे, तो ये जो रेजिस्टेंस मार्केट में सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किए, तो हमने बना के ड्रॉ किए फ्रॉम दिस टू दैट, यानी कि बॉटम से लेकर टॉप तक। अब बॉटम से लेकर टॉप तक जब हमने बना के ड्रॉ किए, द मोमेंट वी सी द मार्केट इज ऑन द 1.272% ऑफ द सपोर्ट एरिया। मार्केट यहाँ पर 1.272% सपोर्ट एरिया में था। तो ये जो ड्रॉ मैंने किया था इट वाज ये जो ड्रॉ मैंने यहाँ पर किए थे इट वाज बेस्ड ऑन द क्लोजिंग कैंडल। तो क्लोजिंग कैंडल के बेसिस पे हमने ड्रॉ किए थे। सो अगर आप क्लोजिंग कैंडल के बेसिस पे ड्रॉ करना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज यूज द लाइन चार्ट। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे फिबोनाची ड्रॉ करने के पीछे। इफ आई ड्रॉ दिस वन, दिस इज द कैंडलस्टिक, यू कैन सी 1.272% पे मार्केट ने एक बॉटम बनाया। तो मार्केट ने जब यहाँ पर बॉटम को क्रिएट किए, व्हाट यू कैन सी नाउ, मार्केट बॉटम क्रिएट करते हुए हायर बॉटम मार्केट ने यहाँ पर बनाया। एट द सेम टाइम अगर हम लोग वोलाटिलिटी को काउंट करें, जैसे कि आज के सुबह के लेक्चर में भी हमने वोलाटिलिटी के बारे में बात किए थे, मैंने ये भी बताया था कि वोलाटिलिटी को हम लोग पहले काउंट इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते थे वोलाटिलिटी काउंटिंग पर, बट रिसेंटली मैंने जितने भी स्टडीज़ मैं करते रहता हूँ, तो उस पर मुझे वोलाटिलिटी काउंट बहुत ज़रूरी लगा। मुझे लगा ये 1410 का वोलाटिलिटी काउंट है। इफ आई सी दैट दिस इज द 1410, यप दिस इज द 1410, एंड ये 1410 के जो वोलाटिलिटी काउंट है, ये वोलाटिलिटी क्या बोल रहा था, तो वोलाटिलिटी इज शोइंग दैट वी आर कमिंग डाउन। यानी कि यहाँ पर ऑप्शंस को सेल करने से ज़्यादा आप अगर बाइंग प्रेफरेबल करते हो, तो बाइंग के तौर पर यहाँ पर आपको ऑप्शन ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। बट अगेन ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हो, हमेशा एक बात आपको आपके ध्यान में होना चाहिए कि ऑप्शन बाइंग में जितना पैसा है उससे कहीं ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि आपको आपका पैसा वहाँ पर डूब सकता है। इफ़ यू आर नॉट रियली वेरी अलर्ट, स्टे अलर्ट इन द ट्रेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप जितना भी कैलकुलेशंस कर लो मार्केट में, अगर आप मान लीजिए आप 1,00,000 रुपए डाल रहे हो, आपके ऑप्शन प्रीमियम प्राइस है 50 रुपए, अगर आपने बाई किया, आप नेक्स्ट स्टेज में गए, उस वक्त आप अगर स्टॉप लॉस लगाने में आपको थोड़े देर हो गए, एंड मार्केट अगर एक्सट्रीम वोलाटाइल है, तो उस वक्त अगर आपने कुछ देर के वजह से आपके मार्केट वहाँ से 20-30% गिर गया, तो कुछ मिनटों में आपके 30-40 हज़ार जा सकते हैं। बट आपके प्लान में वो नहीं था। ये मेरे साथ हो चुका है बहुत सारे बार। ये ऑप्शन ट्रेडिंग के ओपन रिस्क होते हैं, मतलब आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है ये रिस्क के बारे में। बट ज़्यादातर टाइम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इतने ज़्यादा अलर्ट नहीं रह पाते। तो ये हम लोग क्या होता है, मैंने भी इस चीज़ों को कर करके सीखे हैं। मतलब ये चीज़ों को सिखाया नहीं जाता, सिर्फ बताया जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। बट अगर आप खुद से मार्केट में रहेंगे कुछ साल, तो डेफिनेटली धीरे धीरे करके ये सीख जाते हैं। ये थोड़े से गाइडेंस और सेल्फ कंट्रोल की बात है। बाकी बहुत सारे एडवांस ऑर्डर होते हैं मार्केट में, वो अगर आपके ब्रोकर अलाउ करते हैं, बहुत सारे टाइम अलाउ नहीं करते, बट यू हैव टू जस्ट बी स्पेसिफिक फॉर योर ट्रेडिंग पर्पस। तो मैं सब ये बोल रहा हूँ, ये बहुत कम
ऐसा नहीं कि हर एक दिन आपको ऐसा ही मिलेगा, बट ऑप्शन सेल, स्पेसिफिकली ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग में तो ठीक है, फिर भी आ, आपको ये मौके अगर आपको मिल रहा है तो आपके जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है वो कहीं ना कहीं, ज़्यादातर ट्रेडर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट, अभी मैं अगर 2024 की बात करूँ तो मेरे देखे हुए जितने भी ट्रेडर्स है, तो अभी पीपल आर नॉट कमिटिंग अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल विदाउट लर्निंग। पहले और भी कम लर्निंग के स्कोप थे, अभी लर्निंग के स्कोप इंक्रीज हो चुके हैं, तो डेफिनेटली पीपल आर लर्निंग, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। बट जो सेल्फ कंट्रोल की बात होते हैं, जो डिल्यूशन में ना रहने की बात होते हैं, तो वो धीरे धीरे करके मैच्योरिटी के साथ आते हैं। वो पहले भी जैसा ही था अभी भी वैसा ही है ऑप्शन ट्रेडिंग। तो मैंने इतने बातें क्यों किए, क्योंकि आपको पहले तो साइकोलॉजी समझना चाहिए ऑप्शंस के। तो मैंने यहाँ पर इंडिया विक्स को क्यों लिया है, मैंने वोलाटिलिटी को आपको काउंटर सिखाने में लिया है। और ऐसा ये नहीं है कि इंडिया विक्स को बिना देखे आप ऑप्शन ट्रेड नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे जो भी मेरे फिबोनाची टेक्निक है वो आपको मैं यहाँ पर क्या दिखा रहा था कि 1.27 तो मार्केट गिरा यहाँ पर। अब यहाँ से मार्केट ने जब भी हायर बॉटम को बनाए, तो ये जो हायर बॉटम आइडेंटिफिकेशन मेथड है ये हम लोग करते रहते हैं। मेरे जितने भी पुराने वीडियोस है आप जाकर देख लीजिए, कोई भी वीडियोस, तो ये मेथड आपको दिखाई देगा। तो ये ऑलरेडी एक ऐसा मेथड है जो ऑलरेडी वोलाटिलिटी को ऑप्शन के चार्ट में ही काउंट कर लेता है। बट ये इंडिया विक्स को देखकर आपको क्या लगेगा, ये एक चेरी ऑन द टॉप, मतलब चीज़ें अच्छा है, बट फिर भी उसके ऊपर अगर आप कोई चीज़ ऐड कर लेते हो तो वो कहीं ना कहीं जाकर आपके जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन है नॉलेज के वो थोड़े स्केल अप करते हैं। दैट्स जस्ट द थिंग। बाकी हाँ, डेफिनेटली विक्स को आप अब ज़्यादातर देयर आर ट्रेडर्स इंक्लूडिंग मी, जो एक वक्त पे मैं विक्स को गॉज नहीं कर पाता था कि विक्स कहाँ पर जा रहे हैं, कौन से लेवल ऑफ द विक्स इज हायर, विच लेवल ऑफ द विक्स इज लोअर एक्चुअली में। बट मैंने रिसेंटली जितने भी विक्स पे काम किए हैं, मैं लास्ट बहुत दिनों से, इस साल के शुरुआत से विक्स को लेकर काम कर रहा हूँ। तो इंडिया विक्स के जितने भी फीचर्स है, मुझे आई सी कि चार्ट पे इसको बहुत अच्छी तरीके से देखा जा सकता है। जैसे कि इंडिया विक्स जब भी लोअर लेवल से लेकर अपर लेवल तक जाने की कोशिश करता है, मतलब रेजिस्टेंसेस तोड़ते हैं, बॉटम बनाते हैं, दोज पार्ट आर द बेस्ट फॉर द ऑप्शन राइटिंग। बट वो हम लोग गॉच कैसे करते हैं, मतलब हम उसको समझते कैसे हैं, तो वो समझने के लिए आई यूज द फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, आई यूज द कैंडलस्टिक मेथड, जो हम लोग और आलियर जो चार्ट पे हम लोग देखते थे, मतलब ऑप्शन के चार्ट में। तो मैं आपके लिए अभी ये ऑप्शन का चार्ट ओपन करके देखता हूँ, ठीक है। ऑलरेडी इन द मॉर्निंग इटसेल्फ वी डिस्कस द सेम, बट अभी हम लोग थोड़े इसको देखते हैं ऑप्शन के चार्ट को ओपन करके, ठीक है। तो लाइक हियर बाय 22,000 के जो कॉल ऑप्शन थे, तो 22,000 के जो निफ्टी के कॉल ऑप्शन थे आज के, लेट्स ओपन द कॉल ऑप्शन इन द 5 मिनट ऑफ द टाइम फ्रेम। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग इसको देख रहे हैं। तो नाउ हियर व्हाट वी कैन सी, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट कंफर्म द हायर बॉटम एट द 1415 1420 कैंडल। तो यहाँ पर आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीजें दिखेगा, ये 1450, ये 1420 कैंडल। ना इन द स्पॉट चार्ट मार्केट ने कौन से पैटर्न बनाए, मार्केट गिव द पैटर्न इन द हायर बॉटम कॉल साइड, बट यहाँ पर आपको कौन से पैटर्न दिख रहे हैं, लोअर बॉटम। यानी कि मार्केट में यहाँ पर प्रीमियम डीके किए हैं, मतलब प्रीमियम मार्केट में यहाँ पर इरोड हुए हैं। मार्केट जो है इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे गए हैं इस जगह पर। अब इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेशन करने बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर निफ्टी के जो प्राइस है वो है 22,062.9, हम यहाँ पर 22,000 के कॉल ऑप्शन देख रहे हैं। मतलब इस कैंडल के लो यानी कि 14.5 के जो बॉटम बने हैं वो है 22,062.6, यानी कि इस पर्टिकुलर जगह पर इस कैंडल में 22,000 की जो पुट प्राइस, सॉरी जो कॉल प्राइस है, उसके वैल्यू होने चाहिए 62.6, 14.5 के कैंडल।
अब यहाँ पर आप आ जाइए, जो यहाँ पर मार्केट के वैल्यू है वो कितने हैं 62, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है ये 60 पैसा इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है इस पर्टिकुलर जगह पर। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पर मार्केट में जो अलाइनमेंट जो प्राइस यहाँ पर आए हैं ये इंट्रिंसिक वैल्यू के अगर आप थोड़े से भी कैलकुलेशंस कर लेते हो और इंट्रिंसिक वैल्यू पे रहते हुए मार्केट के जो प्रीमियम कैलकुलेशंस है वो अगर आप सीख जाते हो तो वो आपको बहुत हेल्प कर सकता है। मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ आपको। ये 22,000 के कॉल है, ये 22,000 के पुट है, ठीक है, ये 22,000 के पुट प्राइस है। ना इन द पुट प्राइस इटसेल्फ व्हाट शुड बी द इंट्रिंसिक नेगेटिव हो सकते हैं, बट मैं यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ दिस इज द 14.5 की जो कैंडल है ये कहाँ पर है, द हाई मेड एट द 21, यानी कि ये जो प्राइस है दिस इज इन द मनी, सॉरी ना ये ये 22,054 मुझे यहाँ पर 22,100 के पुट को देखना है, 22,100 के पुट, यानी कि ये 14.5, तो 14.5 की जो कैंडल है यहाँ पर हाई कितने हैं 75.25। यहाँ पर जो ऑप्शन के प्रीमियम है मतलब ये 22,100, तो 22,100 यानी कि 22,100 माइनस 22,000, here the market made a bottom at 22,062, यानी कि 38 रुपए इसके जो प्राइस है वो होने चाहिए ना। द प्राइस इज करेंटली अंडर 75। व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि प्राइस यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन पे है, तो ओवर वैल्यूएशन पे जब भी प्राइस है यू कैन सी द प्राइस कुड फॉल फ्रॉम दिस लेवल। तो ये ओवर वैल्यूएशन पे था और ये जो है वो अंडर वैल्यूएशन पे है। तो मैं यहाँ पर आपको एक इंट्रिंसिक वैल्यू के फॉर्मूला दिखाता हूँ। लेट मी शो यू। So this is the Investopedia site. Put option intrinsic value is equal to PS यानी कि put strike price minus underlying stock current price। तो put strike price यहाँ पर कौन से है 22,100 माइनस अंडरलाइन स्टॉक प्राइस क्या है 22,000, राइट, सॉरी ये गलती कर दी, 22,100 माइनस अंडरलाइन स्टॉक प्राइस क्या है, underlying stock price is 14 क्या पर देख रहे थे 14.5 22,062.6 22,062.6 सो 37.4 और यहाँ पर हायर प्रीमियम पे हम लोग है। तो मैं यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों पे फोकस नहीं करवा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें मार्केट में है जैसे कि टाइम वैल्यू वगैरह वगैरह, बट मैं यहाँ पर आपको सिंपली जो दिखता है मार्केट के सामने यानी कि जो ऑप्शंस जो चार्ट आपको दिखते हैं, अगर आप देखेंगे चार्ट के थ्रू अगर आप कोई भी चीज़ों को देखेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव होगा। तो डेफिनेटली ऑप्शंस को हम इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो मेथड शेयर किया ये ना तो बहुत सिंपल है ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट दिस इज अ लेजिटिमेट मेथड जो आप फॉलो कर सकते हो आपके मार्केट में लर्निंग के साथ। सो दैट्स इट फॉर टुडे एज ऑफ नाउ विद दिस फ्रॉम माय एंड टुडे, एंड विल गेट बैक इन द नेक्स्ट वन। बाय।